डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नया टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन। ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप क्या होता है? बाय स्लोप वी मीन दैट द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन whether it rises or falls as you move from left to right along x-axis। इंक्लिनेशन का मतलब है अगर आपके पास लाइन यहाँ से एक एंगल बना रहा है, 30 का एंगल बना रहा है, 40 का एंगल बना रहा है, 45 का एंगल बना रहा है, 60 का एंगल बना रहा है, आप उसका टेंजेंट ले लो। टेंजेंट 60, टेंजेंट 45, उसका जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं स्लोप। यानी जो जो ही आप मूव करते हो लाइन पे लेफ्ट से राइट तरफ, तो अभी ये -2 है, यहाँ पर आप -1 पे आ गए। देखो यहाँ पर ये वैल्यू आया, 0 पे ये 2 आया, 1 पे ये 3 आया, 2 पे ये 4 आया, 5 पे 3 पे ये 5 आया। जो ही आप अलॉन्ग राइट की तरफ जाते हो ये राइज होता जा रहा है। फिर यहाँ पर आते हो तो ये इधर आएगा, फिर यहाँ पर आते हो तो ये इधर आएगा। जो ही आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो ये राइज कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर बात हो रही इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब है आप अगर ये एंगल 45 बना रहा है तो आप टेंजेंट 45 का वैल्यू मालूम करो। अल्फा का मतलब अगर कोई एंगल बना रहा है। स्लोप को डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। बाज़ अवकात क्वेश्चंस में वो आप लोगों से ग्रेडियंट मांगते हैं, तो ग्रेडियंट भी स्लोप को बोलते हैं, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो ये है आपके पास स्लोप का डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, स्लोप का ये भी डेफिनेशन है, चेंज इन वाई वैल्यूज बटा चेंज इन एक्स वैल्यूज। चेंज इन वाई वैल्यूज अपॉन चेंज इन एक्स वैल्यूज। यानी एक्स की वैल्यू में जो चेंज आएगा उसके मुकाबले में वाई की वैल्यू में जो चेंज आता है उसको कहते हैं स्लोप। एक्स की वैल्यू में वाई के वैल्यू में जो चेंज आता है, वाई की वैल्यू में चेंज आ जाता है कब? जब एक्स की वैल्यू में चेंज आ जाए। एक्स की वैल्यू में चेंज आने से वाई की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है उसको कहते हैं स्लोप। तो उसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखते हैं। डेल्टा माना चेंज, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। Slope can also be defined as the slope is the change in the value of x, value of y if x changes by 1 unit. The slope is the change in the value of y if x changes by 1 unit. x में अगर 1 यूनिट चेंज आने से y में जो चेंज आएगा, 2 यूनिट चेंज आया, 3 यूनिट चेंज आया, ये उसका स्लोप कहलाता है। x में 1 यूनिट चेंज आने से y की वैल्यू में जो चेंज आता है उसको कहते हैं स्लोप। फर्ज करिए आपके पास अगर स्लोप 3 आ जाता है, हाँ आप स्लोप निकालते हो 3 आ जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप x की वैल्यू में 1 यूनिट चेंज करते हो, x का वैल्यू 1 यूनिट चेंज करते हो, तो उसके मुकाबले में y के वैल्यू में 3 यूनिट चेंज आ जाता है। यानी अगर x 1 था आप 2 पे ले गए तो y की वैल्यू जाके किस पे आएगा? 3 पे आएगा। अगर x 2 था आप 3 पे ले गए तो y की वैल्यू आएगा 6 पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। स्लोप 3 का मतलब है कि अगर आप x में 1 यूनिट चेंज लाते हो तो उसके मुकाबले में y में 3 यूनिट का चेंज आ रहा है। इसके बाद है पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप फिर क्या होता है? अगर आप अलाइन विथ पॉजिटिव स्लोप राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो ये आपके पास क्या होता है? बढ़ता है। अलाइन विथ पॉजिटिव स्लोप राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और रन्स अप हिल। फॉर सच अ लाइन द वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस, एज एक्स इंक्रीजेस। कन्वर्सली वाई डिक्रीजेस एज एक्स डिक्रीजेस। इसका क्या मतलब है? आप इसका मतलब समझें। फर्ज करिए आपके पास डायग्राम है। इसका मतलब है अगर x बढ़ता है तो इसके साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़ती है, और अगर x डिक्रीज होता है तो y भी डिक्रीज होता है। मिसाल के तौर पर अगर अभी देखो -2 पे है, x -2 है, y क्या है? उसका 0 है। x आप बढ़ गया, आप राइट पे गए, राइट पे जब आप जाते हो तो x बढ़ता है, -1 पे आया तो y देखो y 1 आ गया। अभी आप मजीद राइट पे गए, राइट साइड पे गए, x 0 है, y क्या हो गया? 2 हो गया।
मज़ीद आप 1 पे गए, x बढ़ गया तो y भी बढ़ रहा है, और मज़ीद आप गए 2 पे तो ये भी बढ़ गया। ये यानी x जब बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, या कन्वर्सली का मतलब है कि अगर x छोटा होता है तो y भी छोटा होता है। अभी यहाँ पर देखो 3 के सामने क्या है, 5 है, आप 2 पे आओ, x छोटा हो गया तो y भी छोटा हो गया, देखो 4 आ गया। आप मज़ीद x को छोटा करें, 1 पे आ जाओ तो ये आपके पास 3 आ रहा है। यानी अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, x छोटा होता है तो y भी छोटा होता है। इसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। इसके बाद है नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब, अलाइन विद नेगेटिव स्लोप फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट से राइट तरफ जाते हो, जैसे यहाँ पर -3 है तो y की वैल्यू 5 है, आप राइट तरफ जा रहे हो -2 पे तो y की वैल्यू देखो कम हो रहा है, फॉल कर रहा है। आप मजीद राइट पे गए, -2 से -1 पे गए, y की वैल्यू मजीद फॉल कर रहा है। आप मजीद जा रहे हो 0 की तरफ, y की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 2 आया। यानी आप x बढ़ता है तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसमें x एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पर x देखो एक मुसलसल इंक्रीज हो रहा है, y मुसलसल डिक्रीज हो रहा है। पहले y 5 था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 2, मुसलसल ये डिक्रीज कर रहा है। तो इस किस्म के स्लोप को क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप। इसके बाद है जीरो स्लोप। A horizontal line parallel to x axis has zero slope। वो लाइन जो x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल हो, ये पर लाइन है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल माना आमने सामने। वो लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो, यानी x जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हो, ये लाइन जो है हमेशा जीरो स्लोप बना रहा है। वो कैसे, आप लोग देखो यहाँ पर देखो -2 पे ये 2 है, y की वैल्यू 2 है, -1 पे भी 2 है, 0 पे भी 2 है, 1 पे भी y की वैल्यू 2 है, 2 पे भी y की वैल्यू 2 है, 3 पे भी y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू में तो चेंज आ रहा है, y की वैल्यू में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज, जीरो चेंज। राइज यानी रन तो हो रहा है, राइज नहीं है। राइज का मतलब हाइट में इजाफा नहीं हो रहा है, हाइट में उसका इंक्रीज नहीं हो रहा है, हाइट बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ऐसा स्लोप जिसमें x तो इंक्रीज कर रहा है, हाइट में चेंज बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो स्लोप का क्या फार्मूला है, राइज अपॉन रन। राइज बिल्कुल जीरो है, 2 है हर जगह, 2 2 2 2, राइज जीरो है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। रन है, रन 2 से 3 भी गया, 3 से 4 भी गया, तो जीरो अपॉन समथिंग, इसका हमेशा क्या आता है, जवाब जीरो आता है। ये है जीरो स्लोप। इसके बाद है अनडिफाइंड स्लोप। अनडिफाइंड स्लोप क्या होता है, वो लाइन, ये जो लाइन है वो लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब जो उसके डायरेक्शन में हो, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ये आपके पास अनडिफाइंड स्लोप बना रहा है। वो कैसे, देखो आप लोग, x1 है, y मुसलसल चेंज हो रहा है, 1 पे गया, 2 3 4 5, y मुसलसल चेंज हो रहा है, x बिल्कुल कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, 1 है। तो स्लो क्या फॉर्मूला है, राइज अपॉन रन। राइज तो कर रहा है, राइज है 1 2 3 4, और बिल्कुल ये रन जो है नहीं है, रन जीरो है, नो रन। नो रन का मतलब जीरो, तो समथिंग अपॉन जीरो, ऊपर कुछ फिगर हो 2 3 4 जो भी हो, नीचे जीरो हो, इसका हमेशा आंसर जो आता है इन्फिनिटी आता है, और इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड स्लोप। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है एक्स इंटरसेप्ट अपर लाइन। किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक लाइन है, वो आपको एक्स एक्सिस को किसी भी लाइन पे कट कर रहा हो, आपके पास एक लाइन है, यहाँ से आ रहा है, इसको पॉइंट ए पे कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट ए है ये आपके पास क्या आ रहा है, ये एक्स इंटरसेप्ट है। एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई क्या होता है, जीरो होता है, ये जीरो जो है वाई की वैल्यू है, जबकि वाई एक्सिस पे फिर क्या होता है, एक्स जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, जबकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है। ये लाइन एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे कट कर रहा है, तो पॉइंट ए आपके पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। ये लाइन आपके एक्स एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है, कहाँ पर कट कर रहा है, 3 पे कट कर रहा है,
तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 3 है। ये लाइन जो जा रही है ये आपके एक्स एक्सिस को -2 पे कट कर रही है, तो आपके पास यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट क्या है, -2 है। इसके बाद है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, आपके पास लाइन है, ये लाइन वाई एक्सिस को एक पॉइंट बी पे कट कर रहा है। यहाँ पर ये 0 जो एक्स की वैल्यू है, वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स क्या होता है, 0 होता है। जो दूसरा वैल्यू है ये वाई का होता है, पहला वैल्यू एक्स का, दूसरा वाई का, एक्स की वैल्यू 0 है। ये लाइन आपके पास इस वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे कट कर रहा है, तो पॉइंट बी आपके पास वाई इंटरसेप्ट है। दूसरे डायग्राम में देखो, ये लाइन जा रही है, आपके पास है वाई एक्सिस को 4 पे कट कर रहा है, तो आपके पास 4 जो वाई इंटरसेप्ट है। जबकि यही लाइन आपके पास एक्स एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है, तो 2 एक्स इंटरसेप्ट है। वाई ये 4 जो है वाई इंटरसेप्ट है, ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है। यहाँ पर आप लोग देखो, ये लाइन जा रही है, ये आपके पास वाई एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है, 3 पे कट कर रहा है, तो आपके पास ये वाई इंटरसेप्ट जो है 3 है। और यही लाइन आपके एक्स एक्सिस को -2 पे कट कर रहा है, तो ये आपके पास क्या है, ये एक्स इंटरसेप्ट है। इसके बाद है फाइंडिंग एक्स इंटरसेप्ट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax + by + c = 0। ये किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है, ये उसका जनरल फॉर्म है। ये x a मतलब 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, b 2 3 4 कुछ आ सकता है, ये भी कुछ आ सकता है। ये लाइन का इक्वेशन है कि आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो, आप उससे एक्स इंटरसेप्ट कैसे मालूम करते हो। अभी हमने पढ़ा था एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पर लाइन एक्स एक्सिस को कट करता है। उस पॉइंट में हमेशा वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक्स इंटरसेप्ट पे एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है, तो हमने एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है। एक्स इंटरसेप्ट में हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है, तो आप क्या करें, इस इक्वेशन में वाई की जगह पुट करें 0, वाई की जगह 0 पुट करें, आपके पास एक्स इंटरसेप्ट आ गया। अभी देखो, ये एक्स अपने जगह पे, प्लस अपने जगह पे, बी अपने जगह पे, वाई की जगह हमने 0 लिख लिया, प्लस सी अपनी जगह पे। ये बी को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 आया, 0 की इसके साथ प्लस करें, यही चीज़ आएगा। अभी हमारे पास ax + c = 0 बच गया। हमने a और c को उस साइड पे ले जाना है। सबसे पहले अकेले वाले को ले जाएं, c यहाँ पर प्लस, उधर जाके माइनस, a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाके डिवाइड हो गया, तो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास -c/a आया। c माना कांस्टेंट, a माना कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट, यानी एक्स इंटरसेप्ट क्या आता है, -c/a, माइनस ये कांस्टेंट और बटे में ये x का जो कोफिशिएंट आता है। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालते हो, c और a की वैल्यू पुट करो, आपके पास एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा।